अभी हम सॉल्व करने चले यूपी डीएलएड 2024 का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर मैथ्स का। इसके लिए आपको पूरे 1 घंटे मिलेंगे और जो मैक्सिमम मार्क्स होगा पूर्णांक होगा 25 मार्क्स का होगा। ठीक है, थर्ड सेमेस्टर का ये सॉल्व करने चल रहे हैं। पहला ये 3 सेक्शन में डिवाइड होगा। पहला होगा एमसीक्यू, दूसरा होगा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और तीसरा होगा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे 1 नंबर के होंगे, ये 1 मार्क्स के होंगे और ये प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स के होंगे। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करने चल रहे हैं एमसीक्यू से। पहला क्वेश्चन क्या है कि 343/216 का क्यूब रूट निकालना है, घन रूप का आधार निकालना है। तो बेसिकली अभी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये किसका क्यूब है, ये 7 का क्यूब है और ये किसका क्यूब है, 6 का क्यूब है। तो अगर आप क्यूब रूट निकालेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, क्यूब हट जाएगा तो बेसिकली आंसर कितना आ जाएगा, 7/6 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है कि x⁻⁷ और डिवाइड का साइन है तो डिवाइड लगा दें x⁻⁹। इसको आपको सॉल्व करना है। यहाँ पे जो आइडेंटिटी लगेगी पॉलिनोमियल की a⁻m/n लगेगा। तो ये हो जाएगा a⁻m और नीचे वाला जब ऊपर जाएगा इसका साइन चेंज होगा, प्लस है तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये x⁻⁷ और ये वैल्यू कहाँ जाएगी, -9, ऊपर जाएगी तो +9 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा x⁻9 - 7 कितना हो जाएगा, 2। तो इसका जो ऑप्शन है वो ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। क्या निकालना है कि सर्कल किसी वृत्त का व्यास दे रखा है 6, मतलब उसका डायमीटर दे रखा सर्कल का, और आपको निकालना है क्या, उसका वृत्त की त्रिज्या मतलब रेडियस फाइंड आउट करना है। तो रेडियस निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, रेडियस त्रिज्या अगर आप निकालते हो तो r कितना हो जाएगा, डायमीटर मतलब व्यास का आधा, तो d/2। तो डायमीटर कितना दे रखा है, डायमीटर दे रखा है आपको 6 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा 6/2 कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर। ये आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं एक वॉच दे रखा है, घड़ी दे रखी है। ठीक है, जिसकी मिनट की जो सुई है वो 12 पे है और घंटे की सुई कहाँ पे है, 2 पे है। बीच में 1 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो बेसिकली ये पूरा जो एंगल बनता है पूरा वो कितना बनता है, 360 का बनता है। और नंबर कितने होते हैं, 1 2 3 से लेकर 12 तक होते हैं। तो अगर मैं इसको डिवाइड करें तो आएगा 30 डिग्री। तो इसका मतलब 2 नंबर के बीच में जो एंगल बनेगा 30 डिग्री का बनेगा। तो अगर 12 और 1 के बीच में एंगल देखेंगे तो कितना बनेगा, 30 डिग्री का बनेगा। हमें कहाँ तक देखना है, 2 तक देखना है, तो ये आ जाएगा यहाँ तक। तो 30 और 30 कितना हो जाएगा, 60। तो इनके बीच का आंसर कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। तो ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो एमसीक्यू हमारे खत्म हो गए हैं। अब चलते हैं हम यहाँ पे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्या निकालना है, 6 और 54 क्या निकालना है, मेन प्रोपोर्शनल निकालना है, मध्यानुपाती निकालना है। तो पहला नंबर क्या है, 6 है। दूसरा नंबर में आता है x और तीसरा नंबर क्या है हमारे पास, 54। ठीक है, तो यहाँ पे एक नंबर हम और ले लेते हैं जो कि कितना है, इसी को रिपीट कर देंगे x। ठीक है, तो ये आ जाएगा डिवाइड में इसके, फिर ये डिवाइड में आ जाएगा इसके। तो क्या हो जाएगा, 6/x इक्वल में x/54। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, x² इंटू में 6 × 54 कितना आ जाएगा, 6 × 54। x निकालना है आपको, तो वैल्यू कहाँ आ जाएगी, रूट में आ जाएगी। तो ये कितना आ जाएगा 54, इसको बाहर निकालो रूट के, तो आ जाएगा 6। दूसरा पेयर बनाओ इसका 6 और 6 9 जा कितना 54। तो यहाँ से क्या बाहर आ जाएगा, यहाँ से 6 का पेयर बन रहा है, 6 बाहर आ जाएगा। और 9 किसका स्क्वायर रूट होता है, 3 का, तो ये आ जाएगा 3। तो कितना आ जाएगा, 6 3 जा 18। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है एक कमरा दे रखा है, उसका एरिया क्षेत्रफल 12 मीटर स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, और उसकी ऊंचाई 4 मीटर दे रखी है। तो क्या निकालना है, कमरे का आयतन निकालना है। तो वॉल्यूम कैसे निकलेगा, आयतन अगर आपको निकालना है, वॉल्यूम निकालेंगे क्या आ जाएगा, फॉर्मूला L × B × H। देखो L × B क्या होता है, ये एरिया होता है। तो हमें क्या दे रखा है, L × B नहीं दे रखा, उसकी जब एरिया दे रखा, तो एरिया इंटू क्या आ जाएगा, हाइट आ जाएगा। एरिया कितना गिवन है, 12 मीटर स्क्वायर, या जब 12 इंटू में हाइट कितने रखे, 4, कितना आ जाए 12 × 48। अब देखो यहाँ पे ये भी मीटर स्क्वायर में है और ये मीटर में है, तो मीटर इंटू मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब आ जाएगा। तो यही आंसर आ जाएगा। अगर आप यूनिट नहीं लगाते तो आपके नंबर कट जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। अब क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइजेशन के लिए क्या करेंगे, क्या है,
12 वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 1। सबसे पहले क्या करेंगे इसके लिए, ये ए दे रखा है, ये सी दे रखा है, तो ए इसको दोनों को क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 12, इसका फैक्टर करेंगे हम, इसका फैक्टर होगा 2, 6, 2, 3। अब यहाँ से दो नंबर ऐसे बनाएंगे जिनका प्लस माइनस करके क्या आना चाहिए, यहाँ पे क्या है 1 है, तो क्या जाए 2 2 4 और 4 माइनस 3 कितना होता है 1, तो हम इसको लिख सकते हैं 12 वाई स्क्वायर माइनस, जहाँ पे 1 है उसकी जगह क्या लिखेंगे 4 माइनस 3, साथ में वाई माइनस में 1, 12 वाई स्क्वायर, ये -4 साथ में क्या आएगा वाई, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3 वाई माइनस में वाई 1, इन दोनों कॉमन लो, इन दोनों कॉमन आएगा नंबर में 4 और वाई स्क्वायर और वाई में क्या कॉमन आएगा, वाई कॉमन आ जाएगा, क्या आ जाएगा 4 3 12, साथ में वाई माइनस 1, 4 वाई पूरा बाहर आया, कितना बचा 1। यहाँ पे क्या आएगा कॉमन, 3 और 1 में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो जहाँ कुछ नहीं कॉमन आएगा वहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक है। तो बचेगा क्या यहाँ पर 3 वाई और माइनस में 1। अब इसमें कॉमन ले लेंगे, ये 3 वाई माइनस 1, 3 वाई माइनस 1 सेम है, तो क्या आ जाएगा 3 वाई माइनस 1, बचा क्या 4 वाई प्लस 1, तो ये क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, लॉग का क्वेश्चन है। तो लॉग की कुछ आइडेंटिटी यहाँ पे यूज होंगी, जैसे हमें दे रखा है लॉग 2 की पावर x प्लस 3 इक्वल में लॉग 64 दे रखा है। यहाँ पे बेस में क्या रखा है, a दे रखा है, यहाँ बेस में सेम है। तो यहाँ पे एक आइडेंटिटी काम करती है, अगर मान लो लॉग a इक्वल में लॉग b है, तो ये वैल्यू किसकी इक्वल आ जाएगी, इसकी इक्वल आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या है, बेस सेम होना चाहिए, लेकिन बेस सेम है तो क्या इसका मतलब क्या है, ये जो वैल्यू है वो इसके इक्वल आ जाएगी। क्या आ जाएगा हमारे पास 2 की पावर x प्लस 3 इक्वल में 64। अब यहाँ देखो बेस क्या है, यहाँ बेस है सेम, यहाँ बेस क्या है 2 है, बेस क्या है 2 है, तो यहाँ भी बेस क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 6। अब देखो अगर मान लो a की पावर m इक्वल टू a की पावर n है, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो क्या आ जाएगा m इक्वल टू n, तो पावर क्या है x प्लस 3 और यहाँ भी इसकी पावर क्या 6, ठीक है। तो यहाँ पे x कितना आ जाएगा 6 माइनस 3, x कितना आ गया 3, ये आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 हम कर लेते हैं। यहाँ पे 9 भी ये है सेट थ्योरी का क्वेश्चन है जो कि 11th में है। तो हमारे पास एक सेट दे रखा है A 2 3 4 और 5 दे रखा है, और B दे रखा है कितना 4 5 6 और 8 दे रखा है। यहाँ देखो आपसे दो चीज़ें निकालने के लिए पूछ सकता है, क्या एक तो A इंटरसेक्शन B निकालने के लिए पूछ सकता है और एक A यूनियन B निकालने के लिए पूछ सकता है। दोनों बहुत आसान है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों सेट में जो भी वैल्यू कॉमन आएगी वो क्या करेंगे, वो इंटरसेक्शन में आती है, और जो कॉमन के बाद जो बचती हैं सारी वैल्यू लेते हैं वो आ जाता है यूनियन में। तो हम दोनों निकाल बता देते हैं। यहाँ पे पहले इंटरसेक्शन में कॉमन वैल्यू देखो, इनमें दोनों में 2 इसमें है नहीं, 3 इसमें भी नहीं है, 4 ये 4 वैल्यू कॉमन आ रही है इसमें देखो। और कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ 5 भी कॉमन आ रहा है, और कुछ कॉमन तो आ नहीं रहा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 4, 5। हमें सिर्फ यहीं तक सॉल्व करना था। A इंटरसेक्शन B जो दोनों में कॉमन आएगा वो क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन हो जाएगा। लेकिन अब हमें मान लो यूनियन निकालने के लिए पूछ सकता है क्वेश्चन में। तो अगर यूनियन पूछता है तो क्या आएगा, पहले तो हम देखते हैं 2 दोनों में आ रहा है नहीं आ रहा, तो जो नहीं आ रहा वो भी ले लेंगे। 3 आ रहा है दोनों में नहीं आ रहा वो भी ले लेंगे। जो कॉमन आ रहा है उसको हम एक ही बार लिखेंगे। 5 भी 2 बार आ रहा था, एक ही बार लिखेंगे। और बचा क्या, आप 6 और 8 बच रहा है, जो नंबर बचेंगे वो भी हम लिख लेंगे। ऐसा हम कहाँ करते हैं, या ऐसा हम जब एलसीएम निकालते हैं तब भी ऐसा ही करते हैं। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन। बस सेट में क्या है, सेट में कोई वैल्यू रिपीट नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ भी कोई वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये हमें यहाँ तक सॉल्व करना था, मैंने ये बता दिया अगर यूनियन पूछता है तो। अब एक बात ये आती है, मान लो सपोज A इंटरसेक्शन हम B निकाल रहे हैं, A इंटरसेक्शन B अगर निकाल रहे हैं और कुछ भी कॉमन ना आए, मान लो यहाँ पे 4 और 5 कॉमन नहीं आता, कुछ भी कॉमन नहीं आता, तो अगर हम उसको हम ऐसे लिखते थे 0 कॉमन आ रहा है तो ये हो जाएगा गलत। मतलब कुछ भी कॉमन नहीं आता, 0 एक एलिमेंट काउंट होता है, इसलिए ये आंसर हमारा गलत हो जाएगा। क्या है उसके लिए, क्या लिखेंगे, ये 5 लिखेंगे, ठीक है। ये 5 क्या होता है, नल सेट होता है। क्या होता है, नल सेट। इसका मतलब होता है कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 तक हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करने चल रहे हैं। अब कह रहे हैं 2 से 20 तक विषम संख्या है। विषम संख्या मतलब ऑड नंबर्स का क्या निकालना है हमें,
मीन निकालना है, समांतर माध्य निकालना है। समांतर माध्य कैसे निकलता है? समांतर माध्य जो निकलता है वो एक्स बार होता है, इसको हम बोलते हैं मीन। कैसे निकलता है? जितने नंबर होंगे सबको ऐड करके और जितने नंबर होंगे उसे डिवाइड कर देंगे। तो इसके बीच में ऑड नंबर बताओ। एक तो हो जाएगा 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 और 19। अब कितने नंबर हो गए टोटल? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो उतने नंबर से हम डिवाइड कर देंगे। अगर 10 नंबर होते 10 से डिवाइड करते, 15 नंबर होते 15 से डिवाइड करते। अब इनका हम सम निकाल लेते हैं। तो सम निकाल लो इनका, कि अगर सम का फॉर्मूला हम निकालना चाहें तो क्या होता है? n/2 a + l। n कितने हो गए? टोटल नंबर कितने हैं हमारे पास? 9 होता है ना, 9/2। पहला नंबर क्या था? पहला नंबर 3 और लास्ट वाला नंबर कितना? 19। तो कितना आ जाएगा? 9/2 इंटू में 19 3 22 को काट दो 11, तो 11 इंटू 9 99 आ जाएगा। तो यहाँ आगे इसका सम करेंगे 99 आ जाएगा, डिवाइड में 99 सॉरी, इसको काटोगे कितना आ जाएगा? 11। तो 11 आ जाएगा क्या? ये x बार आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आपको मीन अरिथमेटिक क्वेश्चन आते हैं तो आप इस फॉर्मूले से भी यूज कर सकते हो। आपको डायरेक्टली कुछ नहीं करना, नॉर्मल जैसे आप ऐड करते हो ना, 19 लिख के फिर 17 लिख के फिर ऐसे 15 करके फिर ऐसे लिख के उसके बाद टोटल करोगे 99 आएगा। आपको ऐसे ही करना है, इस पर ध्यान नहीं देना। अगर आपको AP आता है तो आप ऐसे यूज़ कर सकते हो। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? 11 आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। 11 क्या निकालना है आपको? SI निकालना है। ये 5वीं 6वीं क्लास का क्वेश्चन है। तो अगर सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है SI, क्या बोलते हैं? P × R × T। और रेट हमेशा क्या होता है? परसेंट में होता है, तो डिवाइड में 100 आ जाता है। तो देखो यहाँ प्रिंसिपल कितना दे रखा है? प्रिंसिपल मतलब इसको हम बोलते हैं मूलधन, ठीक है, हिंदी में मूलधन बोलते हैं, वैसे प्रिंसिपल बोलते हैं। तो कितना है? 70,000 है। रेट कितना है? रेट कितना है? रेट मतलब दर, रेट मतलब दर कितना दे रखा है? सॉरी 12% है। कितना है? 12%। तो डिवाइड 12% मतलब होता है डिवाइड 100 आ जाएगा। इंटू में टाइम कितना, कितने साल के लिए निकालना है? 5 साल के लिए निकालना है। इंटू में 5 आ जाएगा। बस इसी को सॉल्व कर लो। 1 2 0 1 2 0 कट जाएंगे, तो कितना हो? 700 बचा, 12 पंजे 60 आ गया। अब नंबर 7 छंग 42, तो आ जाएगा 42। और कितने जीरो बचे? 1 2 3 0, 1 2 3। 42,000 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे 5 साल के बाद। अगर आप 70,000 रुपये उधार लेते हो किसी से, 1 साल का 12% पे करते हो, टोटल 5 साल के लिए लेते हो, आपको 42,000 रुपये पे करना पड़ेगा। किस अमाउंट पे? 70,000 का, ठीक है। इसी बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। चलते क्वेश्चन नंबर 12 पे। अब ये बॉड मास का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। ये पावर -2 दे रखा है, प्लस में 1/10। इसकी पावर कितना दे रखा है? 2 दे रखा है। जो आएगा पहले इसको सॉल्व करें ब्रैकेट के अंदर, फिर फाइनली जो बचेगा उसको 3/4 से ऐड कर देना है, ठीक है। चलो 5 4 कितना? 20 होता है। तो 20 की पावर कितना? -2 प्लस में 1/10 की पावर, अच्छा यहाँ पे 2 है, फिर ब्रैकेट लगेगा, प्लस में 3/4। आपको स्टेप बाय स्टेप ही सॉल्व करना है, ऐसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ पेपर में। माइनस लगा हुआ ना, तो ये हो जाएगा 1/20। 20 पावर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। नेगेटिव है ना, तो डिवाइड में आ जाएगा। प्लस में 1/10 की पावर 2 कितना हो जाएगा? 100 प्लस में 3/4। 1 में 20 पावर 2 कितना हो जाएगा? 400 आ जाएगा। प्लस में 1/100 3/4। इनका एल्सियम लोगे कितना आ जाएगा? 400 आ जाएगा। और ये 4 1 जा 4 1 बचा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस 100 4 जा 400, जो 4 आया हुआ है उसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ गया? 4 प्लस में 3/4। ये हो जाएगा 5/400 प्लस में 3/4। काट दो इसको, 5 1 जा 4, 5 8 जा 8 1 40 40 80। क्या आ गया हमारा? 1/80 प्लस में 3/4। इनका एल्सियम ले लो, 80 आएगा। ये आ जाएगा 1 प्लस 4 इंटू 20, तो यार 20 3 जा 60, तो यार आ जाएगा 60 आ जाएगा। कितना आ गया? 61/80, 61/80 हमारा ये आंसर हो जाएगा। बस थोड़ी सी कैलकुलेशन है, बाकी कुछ इसमें कुछ नया है नहीं। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप इसको
पॉज करके देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 15 नहीं अब ये क्वेश्चन ये हो गया। अच्छा यहाँ तक हुआ है अभी। मीडियन वाला क्वेश्चन ऐसा मैंने पहले कर दिया था। ठीक है, तो हमारा ये हो गया, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया और ये भी हो गया, ये भी हो गया। अभी ये नहीं निकाल, अच्छा मीडियन निकालना, सॉरी। अब जब मीडियन हम निकालते हैं, मीडियन निकालते हैं तो क्या करते हैं, इसको अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर। सबसे छोटा नंबर पहले देखेंगे, सबसे छोटा नंबर कौन सा है इसमें। सबसे छोटा नंबर जो आएगा वो आएगा 8। तो 8, ये आ गया 8। फिर क्या है, 8 के बाद बड़ा कौन सा नंबर, उसके बाद 9 है दूसरा नंबर। फिर तीसरा नंबर क्या आएगा, 9 के बाद क्या है, 10 है। 10 दो जगह पे, 4, 3 और 4, तो इसको 10 और 10। पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिख लो इसको, बढ़ते क्रम में। 4 हो गए, पाँचवा क्या है, 10 के बाद क्या 11 है कहीं पे, हाँ 5। 11 के बाद 12, ये छठे नंबर पे आ गया मान लो। 12 और कहीं तो नहीं है, नहीं, उसके बाद 13 आ जाएगा। 13 किसके 6 हो गया था, 7। 13 के बाद 14 है, 14 नहीं है, 15 भी नहीं है, और यहाँ तक हो गए हैं 15 नहीं है, 16 नहीं है, 17 भी नहीं है, 18 भी नहीं है, 19। तो हमारे कितने नंबर हो गए थे, हमारे हो गए थे 6 तक, 7 तक हो गए थे, 8वां नंबर है। फिर 9वां नंबर हो जाएगा हमारा 20 और ये हो जाएगा 10वां नंबर। तो ये हो जाएगा 20 और नेक्स्ट नंबर क्या है, 22। मीडियन जब भी निकालेंगे, माध्यिका जब भी निकालेंगे, पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर देंगे। अब यहाँ देखते हैं टोटल नंबर कितने हैं, 10। तो हम यहाँ पे पता चल गया एन की वैल्यू क्या है, 10 है। जब माध्यिका निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है, अगर 10 है तो टोटल, ये क्या इवन है, इवन मतलब 2 से डिविजिबल है, सम होगा तो 2 मीन निकलेंगे, सम होगा तो 2 मीन निकलेंगे। 2 मीन वो होंगे, देखो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, n/2 ऑब्जर्वेशन प्लस में n/2 प्लस में 1 ऑब्जर्वेशन। अब 2 नंबर हो गए तो 2 से डिवाइड कर देंगे इसको हम। n किलो 10, तो 10 का आधा 10/2, फिर प्लस में 10/2 जो आएगा उसका अगला वाला नंबर 2 से डिवाइड कर दो, ये कितना हो जाएगा 5। तो ये हो गया 5th, ये 5 + 1, नेक्स्ट वाला 6 डिवाइड बाई 2। 5वां नंबर देखो, 1 2 3 4 5, 5वां नंबर ये हो जाएगा और छठा नंबर उसका अगला वाला होगा, तो 5 और 6 नंबर हो जाएंगे, तो ये आएगा 11 और छठा नंबर क्या है 12 डिवाइडेड बाई 2, कितना आ जाएगा 22 एक 23 डिवाइड बाई 2, 11 दूनी 22, 11.5, क्या आ जाएगा 11.5। तो अगर 2 नंबर होंगे तो 2 मीन आएगा और 2 मीन के बीच का जो नंबर होगा वो क्या हो जाएगा 11.5 हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर ये ऑड नंबर्स होते तो ऑड नंबर्स के लिए क्या करते हैं, ऑड नंबर के लिए एक फॉर्मूला हमारे पास है n+1 डिवाइड बाई 2 ऑब्जर्वेशन। जैसे यहाँ पे 10 ना होके 9 होता, क्या होता 9 होता, तो उसके लिए ऑड वाला यूज करते। ऑड के लिए 9 होता तो एक नंबर हम कम कर देते हैं यहाँ पे, तो ये क्या आ जाता 9+1 डिवाइड बाई 2 ऑब्जर्वेशन। तो 9 1 10 का आधा 5 हुआ, तो 5 हमारा कौन सा हो जाता 11 आ जाता, यही आंसर हो जाता। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। कितने क्वेश्चन हो गए थे, अच्छा मीन वाला हमारा क्वेश्चन अभी ये करना है, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 करना है ना। तो 14 में कह रहा है कि हमें क्या करना है, इसमें से एक ऐसी वैल्यू नंबर मल्टीप्लाई करना है ताकि ये क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए, मतलब कंप्लीटिंग स्क्वायर बन जाए। कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए मान लो हमारे पास, सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो 8 दिया हुआ है, तो ये 8 कंप्लीटिंग स्क्वायर तो है नहीं। हम क्या करेंगे, इसको पहले फैक्टराइज कर लेंगे, 2 आ गया, देखो ये पेयर बन गया, इसका पेयर नहीं बना। अगर इसका पेयर बन जाता तो क्या हो जाता, ये कंप्लीट स्क्वायर हो जाता। इसका मतलब 2 की कमी पड़ रही थी, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता 8 को 2 से, ताकि 16 हो जाता, 16 किसका स्क्वायर होता 4 का स्क्वायर होता। तो हम क्या करेंगे, इसका फैक्टर करेंगे, इनका पेयर नहीं बनेगा, वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो हमारे पास नंबर क्या है 6075। हम इसको डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करो, 12 पंचे 60, 22 कम 12 और 5 में 25। ठीक है, फिर 5 से डिवाइड करो, 5 दूनी 10, 21, 5 और 20, 5 में 15। ये अब क्या हो जाएगा, ये किसका, अब किससे डिवाइड होगा, 3 से हो जाएगा, 8 1, 3 से फिर डिवाइड करो, ये आ जाएगा 27, फिर 3 से डिवाइड करो, ये आ जाएगा 9, फिर से 3 से डिवाइड करो, 3 आ गया 3,
अब हमें करें कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए हमें एक छोटा से छोटा नंबर मल्टीप्लाई करना है। देखो पेयर किसका बन गया, इसका पेयर बन चुका है, तो 5 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है नहीं इसको। इस वाले का भी पेयर बन गया है तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, इसका भी पेयर बन गया है। तो हमें एक कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए इसका भी पेयर बनना ज़रूरी है। तो वो नंबर क्या हो जिसको मल्टीप्लाई करके कंप्लीट स्क्वायर बन जाए, तो वो नंबर हमारा क्या आ जाएगा आंसर में 3। अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें इस नंबर को तो जो नंबर आएगा वो क्या हो जाएगा, इसका कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब 3 से मल्टीप्लाई करना है हमें आंसर में। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया। ऐसे करके आप पेपर में आना है कि 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, लिख सकते हो आप 3 से गुणा करने पर 6075 पूर्ण वर्ग बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक है, तो हमारे 14 नंबर 15 पे हम चलते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया हुआ, x माइनस 1/x दे रखा है, कितना 3/2 दे रखा है, और निकालना क्या है, x³ माइनस 1 में x³ निकालना है। अब यहाँ पे बहुत सिंपल सी बात है, देखो हमारे पास पावर 1 दे रखा है, पावर 3 तक जाना है, तो क्या करेंगे, दोनों साइड क्यूब ले लेंगे, टेकिंग क्यूब, या दोनों साइड घन लेने पर इसको टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, दोनों साइड क्यूब ले लो, तो ये हो जाएगा x माइनस 1/x का होल क्यूब, और यहाँ हो जाएगा 3/2 का होल क्यूब। जो भी लेंगे स्क्वायर या क्यूब दोनों साइड लेंगे। ठीक है, यहाँ फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी का होल क्यूब जो होता है फॉर्मूला वो होता है a³ माइनस b³ माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b, ये फॉर्मूला होता है इसका। ये दिया हुआ है, लगाओ, ये हो जाएगा x³, फिर ये हो जाएगा इसका क्यूब, तो माइनस 1 में x³ माइनस 3, a कितना दे रखा है x, तो इंटू में x, और b कितना दे रखा है 1 में x। यहाँ पे क्या आ जाएगा a माइनस बी, a कितना है x और b कितना है 1 में x। ठीक है, मतलब इस वैल्यू को हमने इस वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया है। अब क्या करें, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 927, और 2 4 2 8, तो 27/8 आ गया। चलते हैं, हमें ये चाहिए, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, जो निकालना है उसको ऐसे रहने दो, x³ माइनस 1 में x³ माइनस, देखो x कट जाएगा, क्या आ जाएगा 3, और इंटू इसकी वैल्यू दे रखा है ऑलरेडी, इसकी वैल्यू कितनी दे रखा है देखो 3/2, तो यहाँ पर आ जाएगा 3/2 इक्वल कितना 27/8। ये निकालना है, इसको यहीं रहने दो, तो क्या हो जाएगा 27/8, ये वैल्यू माइनस है ना, उस साइड जाकर प्लस हो जाएगी, 3 3 9 डिवाइडेड बाय 2। इनका एलसीएम ले लो, इनका हम एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि शायद नीचे दिखे ना, तो 27/8 इसका एलसीएम आ जाएगा 8, तो डिवाइड करेंगे 8 को, 8 से 1 आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो 27 प्लस 2 4 जा 8, 4 मिला ना, तो 4 मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले से, तो 9 4 जा 36, ये आ जाएगा 7 6 13, और 4 2 6 डिवाइड बाई 8, यही हमारा आंसर हो जाएगा x³ माइनस 1 में x³ का। ठीक है, अगर यहीं पे स्क्वायर निकालना होता दोनों साइड स्क्वायर करके स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देते हैं हम। अगर क्यूब पे जाना है तो क्यूब करेंगे दोनों साइड, अगर स्क्वायर पे जाना है तो स्क्वायर करेंगे। ठीक है, बस सिंपल से ही करना। अब चलते क्वेश्चन नंबर 16 पे। बेसिकली 15 नंबर क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। ठीक है, 16 कह रहे 70-50 को हमें डिवाइड करना है किस रेशियो में, 1/5, 1/4 और 1/3 में। ठीक है, सबसे पहला काम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा 60, 5 और 20 या 60 आ जाएगा। ठीक है, तो डिवाइड करो इसको, ये आ जाएगा 60 डिवाइड बाई 5, फिर आ जाएगा 60 डिवाइड बाई 4, फिर 60 डिवाइड बाई 3, कितना आ जाएगा 12, ये आ जाएगा 15, ये आ जाएगा 20। 3 नंबर मिल गए, ये मान लेते हैं ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, तो अब इसको मान लेते हैं इक्वल में क्या है, एक्स है। ठीक, ये हो जाएगा हमारे पास a प्लस बी प्लस सी, तीनों को मिला कितना है हमारे पास 70-50। ठीक है, a की वैल्यू कितनी होगी 12x, कितना हो जाएगी 12x, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15x, और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20x। कितना आ गया 70-50, इनको ऐड कर दो, 47x इक्वल में 70-50। x कैसे निकलेगा 750 डिवाइडेड बाय 47, तो 47 जब 47, तो ये बचेगा हमारे पास 70-50 को 47 से डिवाइड करोगे तो 47 फिर 23
फिर 5 और ये चला जाएगा 5, तो ये आ जाएगा 0, तो ये आ जाएगा 150। एक्स की वैल्यू आ गई है 150। हमें चाहिए था रेशियो, तो रेशियो क्या हो जाएगा हमारा, देखो जो रेशियो आएगा ए बी और सी का जो रेशियो आ जाएगा, अगर हम निकालेंगे ए निकालेंगे कितना आ जाएगा 12x, तो 12 इंटू एक्स कितना हो जाएगा 150 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, ठीक है। बी कैसे निकलेगा 15 इंटू एक्स, मतलब 150 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और सी निकालना क्या आ जाएगा 20 इंटू 15, बस ये कर दो मल्टीप्लाई आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा 15, 150, 15 30, 180, 180 आ गया, 15 15 में 225, 0 आ गया, और 15 दूनी 30, तो ये आ जाएगा 300, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 15 दूनी 30, 300 आ गया ना ये, और ये 225 और एक 0 2250, और 180 इसका आएगा, एक 0 इसका भी आ जाएगा, ठीक है। 15 दूनी 30 इसका आएगा, एक 0 इसका भी आएगा, कुछ यहाँ पे अच्छा 150, सॉरी वही हम सोचते हैं 0 कम क्यों आ रहा है, 3000। तो हमारे पास क्या आ गया, ए आ गया 1800, 2250 और 30, 3000। ये हमने क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 17 में, अच्छा इसको आप रेशियो बेसिस पे निकाल सकते थे, लेकिन ये भी मेथड ठीक ही है, दूसरा मेथड भी है लेकिन रहने देते हैं उसको अभी हम। लोहे का घनाभ दे रखा है, इस रेशियो में दे रखा है, कह रहा है कितने गुट बनेंगे। तो नंबर ऑफ गुट जब हम निकालते हैं तो वॉल्यूम निकालेंगे 1 का अपॉन में वॉल्यूम ऑफ 2। तो वॉल्यूम क्या है पहले वाले का 75 है, इंटू में 15 है, इंटू में 5 है, डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 15, 3 और 1। जब भी आपको नंबर निकालना हो तो बड़े वाले को छोटे से डिवाइड कर दो बस। 15 बचे 75 आ जाएगा, और काटो 3 बचे 15 हो जाएगा, 5 बचे 25, 25 125। तो कितने गुट बनेंगे 125 गुट बनेंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 18 ये कर लेते हैं बस। कह रहे एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 14 को क्या करना है, डिवाइड करना है आपको। किससे डिवाइड करना है, x प्लस 3 से, और हमें निकालना है भागफल और शेषफल। ये आपको निकालना है भागफल, ये क्वेश्चन निकालना है, और ये क्या निकालना है, रिमाइंडर निकालना है। चलो डिवाइड करो x प्लस 3 से। पहला काम क्या करेंगे, इस वैल्यू को इससे डिवाइड करेंगे, एक्स स्क्वायर को x से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा x आ जाएगा। 2 पावर में 1 पावर कम करोगे तो 1 x बचेगा, यहाँ पे आ जाएगा x। अब इस x को मल्टीप्लाई करो पूरे नंबर से, पूरे से इससे x प्लस 3 से, इससे मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 3x। अब पावर 2 को पावर 2 के नीचे लिखेंगे, और x को कहाँ लिखेंगे, x के नीचे लिखेंगे 3x। अब साइन चेंज कर दो इनका, ये प्लस है तो माइनस और प्लस है तो माइनस, एक्स स्क्वायर प्लस और एक्स स्क्वायर माइनस कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या 7x माइनस 3x कितना आ जाएगा 4x, प्लस में बचा क्या 14। अब वही सेम स्टेप फिर से करना है, इस वाली वैल्यू को इस वाली वैल्यू से डिवाइड करना है। एक्स कट जाए कितना आ गया 14, जो 14 आएगा उसको हम लिखेंगे यहाँ पे। ये हमारा क्वोशिएंट है, भागफल है, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करो 14 को किससे, एक्स प्लस 3 से मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो कितना 14x, और इसको इससे करो कितना आ जाएगा 28 34 42, ठीक है। x को x से नीचे लिखो यहाँ पे, हैं कुछ गलत हो गया क्या, सॉरी यहाँ 4x है, कितना है 4, इसको इससे डिवाइड करना है ना, तो 4x इससे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा यहाँ 4 आ जाएगा। अब 4 को मल्टीप्लाई करो क्या आ जाएगा 4x, और 4 3 जा 12। अब यहाँ माइनस करो 4x प्लस में कितना है 12, साइन चेंज कर दो, प्लस है तो माइनस, ये कट गया 12 माइनस 14, सॉरी 14 माइनस 12 कितना आ गया 2। ये क्या आ गया हमारा ये आ गया शेषफल, और ये क्या है भागफल, ठीक है। ये प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है, इसी को सॉल्व कर लोगे तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा किस तरह का पेपर आता है 3rd सेमेस्टर का, ठीक।